जी दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? बायोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिखने वाले हैं, जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या होने वाला है? 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्नलिखित में से सही का चुनाव करना है कि कौन जो है सही का चुनाव है। देखिए, जो हाइड्रा में कलिका का जो है यही सही चुनाव है। देखिए, हाइड्रा में जो है कलिका बनता है, इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आज हम लोग बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे, एकदम फटाफट से जो है क्लास करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का यहाँ पे, ईख यानी कि शुगर कैन में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकती क्योंकि, ये बताना क्यों नहीं हो सकती है। इसलिए जो नहीं होती क्योंकि वास्कुलर बंडल जो है बिखरे होते हैं, इसी के कारण जो है ईख यानी कि शुगर कैन में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकती। राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हम लोग का यहाँ पे, किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है। तो किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है ये बताना हम लोग को। तो ये जो है द्विगुणित अवस्था के बनाने हेतु जो है लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जिसके लिए ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, पुदीना होगा। यहाँ पे पुदीना मिंट कायिक प्रवर्धन करता है। तो कैसे करता है? तो ये जो करता है अंत भूस्तरीय करता है। कैसे करता है? अंत भूस्तरीय करता है, यानी कि राइट आंसर जिसके लिए ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है हम लोग यहाँ पे, कुकुर यानी कि कुत्ता डॉग का संभावित जीवन काल होता है, यानी कि जो कुत्ते होते हैं वह कितने वर्ष जीते हैं ये बताना हम लोग को। तो जो है 20 वर्ष जीते हैं। कितने जाते हैं? 20 साल वो जीते हैं। ठीक है दोस्तों, कुत्ता जो है 20 साल जीता है, यानी कि राइट आंसर जिसके लिए ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, शाख को वृंत पर लगाया जाता है, इस प्रकार ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल किस पर निर्भर करते हैं, यानी कि किस पर वो जो निर्भर करेंगे। तो यहाँ पे शाख में जो वृंत लगाया जाता है, इस फल का जो हम लोग ग्राफ्ट करते हैं, वृक्ष लगता है, तो उसका जो फल है वो किस पर निर्भर करता है। तो वो फल जो है शाख पर निर्भर करता है। किस पर करता है? शाख पर निर्भर करता है, यानी कि राइट आंसर जिसके लिए ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, अगुणित कोशिका के संलयन की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? जब अगुणित कोशिका के संलयन की प्रक्रिया को हम लोग सिंगैमी कहते हैं, यानी कि समयुग्मन कहते हैं। क्या कहते हैं? समयुग्मन कहते हैं, यानी कि राइट आंसर जिसके लिए डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, डॉट में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। क्या होता है? कायिक प्रजनन होता है। तो किसके पत्तियों द्वारा जो है कायिक प्रजनन होता है? तो वो जो होता है हम लोग का बायोफिलम एवं कैल्चोय के पत्तों के द्वारा जो है, खंडों के द्वारा जो है कायिक प्रजनन होता है, यानी कि राइट आंसर जिसके लिए बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः होते हैं। जो रात में जो पुष्प खिलता है, यानी कि जो रात में फूल खिलता है वो कैसे होता है? तो रात में जो फूल खिलता है वो साधारणतः यानी कि ज़्यादातर वो छोटे ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जिसके लिए बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने रात रानी फूल देखा होगा, वो छोटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी प्राणी बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि उभयलिंगी प्राणी कौन है। क्या वह मुर्गी है, या फिर सांप है, ए बी दोनों, या फिर केचुआ। तो उभयलिंगी प्राणी जो है वो केचुआ हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को कहते हैं। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? जो जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु जब तक होती है, तो उसके जो बीच के अंतराल का जो अवस्था होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसी अवस्था को हम लोग जीवन काल कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन काल कहते हैं, यानी कि राइट आंसर जिसके लिए ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, आकारिकी तथा अनुवांशिकी रूप से समान जीवों को कहते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, जब आकारिकी तथा अनुवांशिकी दोनों रूप से जो वो जीव जो है समान दिखाई देता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्लोन कहते हैं। और आप लोग को क्लोन का डिफिनीशन भी पूछ देगा 2 नंबर में कि क्लोन किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? आकारिकी तथा अनुवांशिकी रूप से जो समान जीव होते हैं उसको हम लोग क्लोन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जिसके लिए ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से जो है आप लोग का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है। जो अमीबा है उसमें प्रजनन किस प्रकार होता है? तो अमीबा में जो प्रजनन होता है द्विखंडन द्वारा जो प्रजनन होता है। किसके द्वारा होता है? द्विखंडन द्वारा जो है प्रजनन होता है अमीबा में। राइट आंसर इसके लिए जो है डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हम लोग का यहाँ पे, पेनिसिलियम में प्रजनन होता है। जो पेनिसिलियम है उसमें प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो उसमें जो प्रजनन होता है वो कोनिडिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कोनिडिया के द्वारा होता है, यानी कि राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट, मासिक चक्र
किस में होता है, जो मासिक चक्र होता है वह किस में होता है, तो मासिक चक्र जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल वो जो है बंदर में होता है, कपि में होता है यानी कि ऐप जो होता है लंगूर, और यहाँ पे मानव, ये तीनों में जो है मासिक चक्र पाया जाता है। यानी कि राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा, डी जो है इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का यहाँ पे, आम के फल के खाने वाले भाग को कहते हैं, जो आम का हम लोग खाने वाला भाग रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको जो हम लोग कहते हैं मध्य फल भित्ति। ठीक है दोस्तों, जो बीच का वो पार्ट रहता है, जो आम का जो गूदा रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग मध्य फल भित्ति हम लोग खाते हैं। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग के यहाँ पे, समसूत्री विभाजन होता है, तो समसूत्री विभाजन जो है किसमें होता है ये बताना है हम लोग को। समसूत्री विभाजन जो होता है वो कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। किसमें होता है, कायिक कोशिका में जो है समसूत्री विभाजन होता है। यानी कि राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे सभी सभी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक सवाल होने वाला है। ठीक है दोस्तों, सभी बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड के लिए, एमपी बोर्ड के लिए, बायोलॉजी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये जो है सभी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसे जो है सारे बोर्ड के बच्चे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। जो बिना निषेचन की जो फल बनता है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग पार्थेनोकॉर्पिक कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्थेनोकॉर्पिक कहते हैं। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन क्या हम लोग का यहाँ पे, इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है, यानी कि जो है अंदर निषेचन नहीं होता है, तो किसमें जो है अंदर निषेचन नहीं होता है, तो जो है मेंढक में अंदर निषेचन नहीं होता है। इसमें मेंढक में जो है बाह्य निषेचन होता है, यानी कि मेंढक में जो है बाहर निषेचन होता है। यानी कि राइट आंसर जिसके लिए बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे पंछी और स्तनपायी इसमें जो है आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन मेंढक में जो है बाह्य निषेचन होता है। यानी कि राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, द्विखंडन एक प्रकार का, तो जो द्विखंडन है वो एक प्रकार का क्या है, तो वो जो है एक अलैंगिक जनन है। क्या है, एक अलैंगिक जनन है द्विखंडन। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, इनमें से कौन अंडज है, अंडज बताना है कि कौन अंडज है। तो अंडज जो है वो एकिडना है। ठीक है दोस्तों, अंडज जो है एकिडना है, एकिडना जो है अंडा देता है। राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हम लोग का, इनमें से पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्पित होते हैं, तो वो कौन जो है पौधा जो पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार पुष्पित होता है। क्या वो बांस है, आम है, ताड़ है, या फिर इनमें से कोई नहीं है, तो वो जो है बांस है। ठीक है दोस्तों, बांस में जो है पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार पुष्पित होता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। और जो दोस्तों देखिए, जो 12 वर्ष में सिर्फ एक बार खिलता है तो वो जो है नीला कुरंजी है। ठीक है दोस्तों, फिर 12 वर्ष के बाद फिर से वो खिलता है, यानी कि नीला कुरंजी जो है 12 वर्ष में एक बार खिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित है। यहाँ पे द्विगुणित बताना है कि द्विगुणित जो है वो कौन है। तो द्विगुणित जो है वो युग्मनज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, युग्मनज जो है यहाँ पे द्विगुणित संरचना है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा, डी जो है इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हम लोग का, किस फल का बीचोल खाया जाता है। जो हम लोग बीचोल खाते हैं वो किस फल के खाते हैं, तो हम लोग जो बीचोल खाते हैं वो शरीफा का, लीची का, जायफल का, यह तीनों का जो है हम लोग बीचोल खाते हैं। यानी कि राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे समयुग्मकी पाई जाती है। जो समयुग्मकी है वो किस में पाई जाती है, तो समयुग्मकी जो है शैवाल में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, शैवाल में जो है समयुग्मकी पाई जाती है। यानी कि ए जो है इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, अंड प्रजक निम्नलिखित में कौन है। जो अंड प्रजक है ये बताना है कि कौन जो है अंडे देता है। तो अंडे जो है देखिए, सांप भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी अंडा देता है और मुर्गी भी अंडे देती है। यही जो है तीनों जो है अंड प्रजक है। ठीक है दोस्तों, यानी कि राइट आंसर जिसके लिए डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है। देखिए यहाँ पे सत्य फल पूछ रहा है कि सत्य फल कौन है, तो सत्य फल जो है वह नारियल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और असत्य फल पूछेगा तो आप लोग सेब बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। देखिए दोस्तों, जो मुकुलन द्वारा जो जनन होता है वो जो होता है हम लोग को ये बताना कि किसके द्वारा होता है, तो वो जो होता है मुकुलन द्वारा जो जनन होता है वो ईस्ट के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। बार बार ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, वीवीआई एकदम है, वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे,
निम्नलिखित में से कौन मिथ्या फल है? देखिए, मिथ्या फल यानी कि झूठा फल बताना, यानी कि असत्य फल। तो मैंने आपको बताया कि असत्य फल जब भी पूछेगा तो आप लोग क्या बताइएगा, ऑप्शन में अगर सेब रहेगा तो सेब पर टिक लगा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हम लोग का, इनमें से द्विखंडन किस में पाया जाता है? जो द्विखंडन है वो किस में पाया जाता है? तो द्विखंडन जो पाया जाता है वो अमीबा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अमीबा में जो है द्विखंडन पाया जाता है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या हम लोग का, जेम्यूल्स बनते हैं, जो जेम्यूल्स है वो किस में बनते हैं? तो जेम्यूल्स जो बनते हैं वो स्पंज में बनते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, क्या है यह? वीवीआई क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्पंज में बनता है, यानी कि राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है? जो हम लोग लीची का, मैंने बताया कि लीची का जो हम लोग कौन सा भाग खाते हैं, तो हम लोग बीज चोल खाते हैं, फ्लैसी एरिल खाते हैं। ठीक है दोस्तों, बीज चोल जो खाते हैं हम लोग शरीफा का खाते हैं, लीची का खाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से किसमें ऑस्ट्रच साइकिल नहीं होता है? ये बताना जो है, ऑस्ट्रच साइकिल जो है किसमें नहीं होता है ये बताना हम लोग को। क्या वो गाय में नहीं होता है, भेड़ में नहीं होता है, बंदर में नहीं होता है, कुत्ता में नहीं होता है? तो ऑस्ट्रच साइकिल जो है ये बताने कि किसमें नहीं होता है। तो देखिए, बंदर में जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, ऑस्ट्रच साइकिल जो है गाय, भेड़ और कुत्ता में होता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है? द्विलिंगी नहीं है ये बताने कि कौन नहीं है। तो देखिए, द्विलिंगी जो है नहीं है वह कुत्ता है। ठीक है दोस्तों, कुत्ता जो है द्विलिंगी नहीं है, यानी कि राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है? तो किसमें जो है युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है? तो वो जो है वो होती है जिम्नोस्पर्म में जो है यहाँ पे जल की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं पाई जाती है, उसमें आवश्यकता होती ही नहीं है जल की, इसलिए राइट आंसर जो है इसके लिए डी हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो यहाँ पे, भ्रूण के विकास की क्रिया को कहते हैं। जब भ्रूण का जो विकास होता है उस क्रिया को बताना है कि उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो उस क्रिया को जो हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। भ्रूण के विकास की क्रिया को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हम लोग का, युग्मक के संचयन को कहते हैं। जब युग्मक का संचयन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग सिनगैमी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे किसी नहीं होगा, यहाँ पे सिनगैमी सिर्फ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। युग्मक के संचयन को हम लोग सिनगैमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम लोग का, निम्नलिखित में कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है? जो पत्ती का अग्रभाग होता है उसके द्वारा जो है जनन करता है। तो कौन करता है ये बताना है। तो वो जो करता है वॉकिंग फर्न करता है। कौन करता है? वॉकिंग फर्न करता है, यानी कि राइट आंसर जिसके लिए ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या हम लोग के यहाँ पे, आलू के कंद में आंखें होती हैं। होती है, ठीक है होती हैं, लेकिन ये बताना है कि वो कहाँ होती हैं। तो वो जो होती है हम लोग का कक्ष स्थल कलिकाएं में होती है। ठीक है दोस्तों, क्या होती है? कक्ष स्थल कलिकाएं में होती है, यानी कि राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्नलिखित में कौन सा पादप उभयलिंगी श्रीय होता है? जो यानी कि जो कौन सा पादप है जो उभयलिंगी होता है। ठीक है दोस्तों, तो कौन होता है? तो वो जो होता है पाइनस होता है। क्या होता है? पाइनस होता है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्न में से कौन एकलिंगी है? एकलिंगी बताना है कि एकलिंगी कौन है। तो एकलिंगी जो है वो पपीता है। ठीक है दोस्तों, पपीता जो है एकलिंगी है, यानी कि राइट आंसर जिसके लिए सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हम लोग का, अंडाणु बनने की क्रिया की विधि को कहते हैं। जब अंडाणु बनता है तो वो जो विधि होती है उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? उसी विधि को हम लोग अंड जनन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जब अंडाणु जब निकलता है तो उसको हम लोग अंडोत्सर्ग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि अंडाणु बनने की विधि को क्या कहते हैं? उसको हम लोग अंड जनन कहते हैं। और यही क्वेश्चन रहता कि शुक्राणु बनने की विधि को क्या कहते हैं? उसको हम लोग शुक्राणु जनन कहते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ ही गया। क्या क्वेश्चन है? शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को कहते हैं तो शुक्राणु जनन कहते हैं, यानी कि राइट आंसर जिसके लिए ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो आज का जो क्लास था वो यहीं तक का था। क्लास खत्म हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, क्लास एंड हो चुकी है। आप लोग को ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आप लोग चैनल से नए जुड़ने हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और आप लोग को फ्री पीडीएफ लेना होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग को फ्री पीडीएफ लेना होगा तो हम लोग के टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।